देखिए देखिए कमनल कुंड का कॉन्स्पिरेसी झुंड काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने में डटा हुआ है, जुटा हुआ है। और इस कमनल कुंड के कॉन्स्पिरेसी झुंड का मकसद ये है कि समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करो, उसको हाईजैक करो और अपनी सियासी रोटियां सेको। जो वक्फ का संशोधन है, जो संवैधानिक या जो संसद ने संशोधन किया है, वो जो है वो आस्था का संरक्षण है, व्यवस्था का सुधार है। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं सब आस्था पे आक्रमण है। अगर आस्था का संरक्षण को आप आक्रमण बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर जो है वो सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसे कौन स्वीकार करेगा। शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण का 100% गारंटी वाला है। और जो व्यवस्था है जिसको लेकर के तमाम तरह के जो है वो विवाद खड़े हो रहे थे, तमाम तरह का अविश्वास का माहौल था, कन्फ्यूज़न था, कंट्रडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट था, उसको करेक्ट किया गया है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, हमने कहा ना कि जो कम्युनलिज्म के कुंड से कॉन्स्पिरेसी का झुंड जो है वो हमेशा जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो सफल नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति की बात करे तो ये मजाक उड़ता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से संवैधानिक और समावेशी सशक्तिकरण के बल का हमेशा अपहरण किया है, हाईजैक किया है। और उसको हाईजैक करके दशकों जो है वो अपनी सियासी दुकानें चलाई हैं, सत्ता में के सिंहासन पे बैठे हैं। और इस मामले में कांग्रेस अगर बात करेगी तो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता हो या सियासत हो, उसमें जो है वो इतिहास जो है वो बहुत दागी है। इसीलिए वर्तमान बागी है। जिसका इतिहास दागी हो तो वर्तमान बागी हो जाता है। और ये वो पार्टी है जिसने कि जो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता थी उसको सियासी धर्म निरपेक्षता बना करके उसका राजनीतिक शोषण किया था। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा कि पूरी दुनिया के आर्थिक तंगी और मंदी के दौर को पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और देश ने जो है वो आर्थिक स्थिरता के साथ साथ जो समावेशी सशक्तिकरण है, इंक्लूसिव एम्पावरमेंट है, जो कमज़ोर तबका है, जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए जो काम किया है, उसी का मुद्रा योजना जो थी उसी का एक परिणाम रहा है। और इस बात की खुशी है कि आज आप देखें पूरी दुनिया में क्या स्थिति है। उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। तंगी और मंदी का दौर चल रहा है। उस तंगी और मंदी के दौर को भी पछाड़ करके देश में जो है वो मजबूत व्यवस्था और मजबूत अर्थव्यवस्था जो है वो बरकरार है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि डायनेस्टी के जो डिफ़ाल्टर डींगबाज हैं, उनको जो है वो ना तो डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है और ना ही इस तरह का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का माहौल है वो दिखाई पड़ता है। तो इसलिए डायनेस्टी के डिफ़ाल्टर डींगबाजों से सबको जो है होशियार रहना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, भारत जो है, भारत का देश और भारत का हित सुरक्षित हाथों में है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, मजबूत भी है और महफूज भी है। और मैंने कहा ना कि जो डायनेस्टी के डिफ़ाल्टर डींगबाज हैं, वो जो इस मामले को लेकर के कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रडिक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है।